के बदले जमीन की मांग को लेकर हरदा, खंडवा और विदिशा के लोगों ने जल सत्याग्रह शुरू कर दिया है। इंदिरा सागर बांध के बैकवाटर के कारण तीनों जिलों के कई गांव डूब क्षेत्र में आ गए हैं। सत्याग्रहियों का आरोप है कि शासन न तो उन्हें जमीन के बदले जमीन दी, न ही उचित मुआवजा। उधर प्रशासन जल सत्याग्रह पर अंकुश लगाने के लिए जमकर जोर आजमाइश कर रहा है। अपने हक के लिए जल सत्याग्रह खंडवा में सैकड़ों लोग पानी में उतरे। देवास में भी जल सत्याग्रह शुरू। हरदा में गिरफ्तार हुए सत्याग्रही। हरदा का उवा और बिछोला गांव, खंडवा का बरखलिया और मालूद गांव और देवास का मेल पिपलिया गांव, ये कुछ ऐसे गांव हैं जिन्हें इंदिरा सागर बांध का डूब प्रभावित इलाका माना जाता है। इन इलाकों के ग्रामीणों ने बांध के बैकवाटर से परेशान होकर जल सत्याग्रह शुरू कर दिया है। पुलिस प्रशासन ने इन गांव में कार्रवाई करते हुए सैकड़ों आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। बाद में आंदोलनकारियों को जमानत पर रिहा भी कर दिया गया, मगर सबके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। इस सब के बावजूद जल सत्याग्रही जमीन के बदले जमीन और मुआवजे में बढ़ोतरी जैसी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। शासन से हमारी मांग है कि जमीन के बदले जमीन और विकास पैकेज दिया जाए और इस जल भराव को अभी रोका जाए, क्योंकि हमारा अभी पुनर्वास नहीं हुआ है पूरा, और हमारे को मतलब जो भी है जमीन के बदले जमीन की मांग है हमारी पूरे सभी लोगों की, और हम लोगों को यहाँ आजीविका चलाने की कोई साधन नहीं है। हमारी मांग है कि जमीन के बदले जमीन, पुनर्वास, सारा पुनर्वास में हमारा अधिकार जितना भी उतना पूरा आ रहा है, और किसान मजदूर हमारी एक लड़ाई है। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं पूरी करेगी तब तक हम ये जल में यही रहेंगे, चाहे हम मर क्यों न जाए। इन्होंने जो लेडीज के ऊपर केमिकल स्प्रे किया है पाउडर रूप में, वो एक डिब्बा लाए थे और वो लेडीज जो बैठी थी पानी में, उनके ऊपर उन्होंने डिब्बे में से पाउडर स्प्रे किया और उसके बाद उनको बहुत खांसी हुई सबको, और शरीर में खूब खुजली हुई। पिछले साल भी खरदना गांव में डूब प्रभावितों ने 20 दिन तक जल सत्याग्रह किया था। इन लोगों की समस्या की मुख्य वजह है इंदिरा सागर बांध की बढ़ती ऊंचाई है। आंदोलनकारी बांध की ऊंचाई 260 तक ही रखने के पक्षधर हैं। आंदोलनकारियों की माने तो उन्होंने अपनी समस्या जिला प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री तक को बताई, लेकिन कोई भी उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रहा। इस जल सत्याग्रह को समर्थन दे रहे नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता भी इंदिरा सागर बांध के कारण हुए विस्थापन को सबसे बुरा विस्थापन करार दे रहे हैं। इंदिरा सागर में इस देश का सबसे बड़ा विस्थापन और सबसे बुरा विस्थापन हुआ है। जमीन के बदले जमीन की नीति होने के बावजूद पूरा उल्लंघन किया गया है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 85% से ज्यादा लोग कोई भी जमीन खरीदने में असमर्थ रहे हैं। लोगों की पूरी मांग है कि जमीन के बदले जमीन की नीति का पालन किया जाए, जमीन खरीदने में मदद की जाए या जमीन दी जाए। हरदा के बिछोला गांव में पुलिस ने 100 लोगों को गिरफ्तार किया। देवास के मेल पिपलिया में 124 लोगों को गिरफ्तार किया और खंडवा के बरखलिया गांव में तो पुलिस ने जल सत्याग्रह शुरू होने से पहले ही आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। इतना सब कुछ होने के बावजूद प्रशासन इसे केवल प्रतिबंधात्मक कार्रवाई बता रहा है। हालांकि प्रशासन ने आंदोलनकारियों की मांगों पर विचार करने का आश्वासन भी दिया है। नहीं, कोई मतलब नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, कोई हम कैसे मान लेगी सरकार। उनकी कोई जायज मांगे हो, कोई ऐसी लगता है कि उनकी कोई वास्तव में परेशानी में है, तो ऐसी कोई बात तो नहीं है। केवल नर्मदा बचाओ आंदोलन के बहकावे में आप कोई काम कर रहे हैं तो उससे सरकार तो सहमत होगी नहीं। लेकिन ये निश्चित है कि सरकार इस तरह के कोई भी आंदोलन होंगे तो उनके दबाव में नहीं आएगी, उनके साथ सख्ती से पेश आएंगे। कार्रवाई प्रशासन द्वारा सिर्फ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि पानी में लोग थे तो इनके स्वास्थ्य को कुछ हानि हो सकती है और गंदा पानी था, इसलिए इन लोगों को वहां से निकाला गया है और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हम कर रहे हैं। तीनों जगहों पर जिस तरह से ग्रामीण प्रशासन और पुलिस को चकमा देकर जल सत्याग्रह कर रहे हैं, उससे पुलिस और प्रशासन भी परेशान है। प्रशासन ने आंदोलनकारियों की नकेल कसने के लिए प्रभावित इलाकों में धारा 144 भी लगा दी है। इसके बावजूद जल सत्याग्रह का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पुलिस के लिए परेशानी की सबसे बड़ी वजह है जल सत्याग्रह में शामिल महिलाएं और बच्चे हैं। हरदा से राम पराशर,
देवास से शकील खान के साथ खंडवा से प्रमोद सिन्हा, सहारा समय।